बस एक छींक मारी और जो हजारों साल से सोया हुआ मम्मी था वो जिंदा हो गया। अडेलर ने एकदम शांत चेहरा बनाए उसे देखा। वो अलमारी खोलकर बाहर आया और माफी मांगते हुए बोला कि उसने कांच तोड़ दिया। अडेलर ने कहा कि कोई बात नहीं, वो खुद साफ कर लेगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक लड़की की ओर इशारा किया, फिर बोला कि दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। अडेलर ने बताया कि ये उसकी जुड़वा बहन है और उसने मम्मी को इसलिए जगाया ताकि अपनी बहन का इलाज कर सके। कुछ साल पहले एक हादसे में उसकी बहन कोमा में चली गई। एक टेनिस बॉल उसके सिर पर लगी जिससे वो गिर पड़ी और उसकी टोपी हटकर कील उसके दिमाग में घुस गई। बहन मरी नहीं लेकिन वो कोमा में चली गई। अडेलर को बहुत पछतावा था। उसने दुनिया घूमी और बड़े बड़े डॉक्टरों से मिली ताकि उसकी बहन ठीक हो सके। फिर उसने सुना कि प्राचीन मिस्र के अराओ के डॉक्टरों के पास जिंदा करने की शक्ति थी। वो मिस्र पहुंची और वहां के लोगों की मदद से अराओ की कब्र ढूंढ ली। उसने एक पत्थर का दरवाजा खोला लेकिन वहां से काले रंग का तरल बह निकला। असली रास्ता ढूंढने के लिए उसने एक किताब निकाली और बालू को एक कटोरे में डाला। जल्द ही उसे असली रास्ता मिल गया। उसके मिस्र के साथी सोना देखकर लालच में पड़ गए। अडेलर ने मम्मी में रुचि ली। जैसे ही उसने मम्मी का ताबूत खोलने की कोशिश की, एक सैनिक ने उसे रोक दिया। सैनिक की गर्दन का हाड़ जिंदा हो गया और उसे गला घोंटकर मार डाला। उसके साथी को भी एक अजीब शक्ति ने मार दिया। ताबूत खोलते ही वो खुश होने ही वाली थी कि पीछे से एक और सेना आ गई। सेना ने उन्हें पकड़ लिया लेकिन अडेलर ने एक चाल चली। सिगरेट जलाने के बहाने उसने लाइटर जमीन पर फेंक दिया और खुद ताबूत के साथ भूमिगत नदी में कूद गई। अडेलर ने बड़ी मुश्किल से मम्मी को अपने शहर लाई। उसने मम्मी को जगाने की कोशिश की लेकिन मम्मी नहीं जगा। उसे लगा यह सब बकवास है। तभी मम्मी ने जोर से छींक मारी। मम्मी ने बड़े शिष्टाचार से धन्यवाद कहा। अडेलर ने उससे बहन को बचाने की विनती की। मम्मी ने कहा कि वो गलत इंसान को जगा चुकी है। मम्मी एक फिजिसिस्ट विज्ञानी था। मम्मी ने बोला, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर हमें कहीं जाना होगा। मम्मी के जिंदा होने के कुछ मिनट पहले लाइफ साइंसेस के एक डॉक्टर जिन्होंने आत्मा के रहस्यों को समझ लिया था, एक साइकिक पावर की मदद से मम्मी को जिंदा कर रहे थे। वो मम्मी से संपर्क स्थापित करने में सफल हुए लेकिन आखिरी स्टेप के दौरान एक ज्यादा साइकिक पावर इस्तेमाल करने की वजह से उनकी मौत हो गई। अडेलर इतनी परेशान थी कि उसे लगा प्रोजेक्ट फेल हो गया। उसने डॉक्टर को गले लगाया और रोते हुए कहा कि भले ही वो अडेलर की बहन को बचा नहीं पाए लेकिन उसे महसूस हुआ कि डॉक्टर की एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि जब वो मंत्र पढ़ रहे थे तो ऐसा लगा जैसे आसपास के सारे मरे हुए लोग जिंदा हो गए। मम्मी के जिंदा होने के बाद अडेलर को तुरंत फिर से उम्मीद मिल गई। उसे पता चला कि फिरौन की मम्मी भी नेशनल एग्जीबिशन में है तो उसके डॉक्टर भी वहीं होंगे। वो तुरंत एनर्जी से भर गई और तुरंत निकलने का फैसला किया। इस पल सूट पहना मम्मी एक मोटे आदमी से रास्ता पूछ रहा था जिससे मोटा आदमी बेहोश हो गया और अडेलर भागते हुए मम्मी से कहती है कि किसी से भी ऐसे बात न करें वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। मम्मी ने शिकायत की कि वो 5000 साल से कब्र में था और बाहर आकर 5 मिनट तक हंसना चाहता है। फिर वो लोहे के गेट पर पहुंचे और लॉक देखकर रुके। मम्मी ने अपनी उंगली से इशारा किया और ताला खुल गया। फिर वो मम्मीज की एग्जीबिशन हॉल में घुसे और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स से मुलाकात हुई। मम्मी ने एक मंत्र पढ़ा और गार्ड्स सो गए। अडेलर से रहा नहीं गया और उसने कहा, तुम लोगों को उठाते नहीं हो लेकिन बेहोश करने में एक्सपर्ट हो। आगे जाकर उन्होंने आखिरकार सोए हुए फिरौन से मुलाकात की। 5000 साल से सोए हुए फिरौन ने अपने ताबूत से उठकर अंगड़ाई ली। मम्मी ने जल्दी से अडेलर का परिचय दिया जिसने सबको जिंदा किया था लेकिन उसे एक मदद चाहिए थी। अडेलर को फिरौन के पर्सनल डॉक्टर को अपनी बहन के इलाज के लिए उधार लेना है। फिरौन खुश नहीं हुआ। उसने बोला, तुमने मुझे इतनी मामूली बात के लिए क्यों जगाया? अडेलर ने फिरौन को अपनी बहन की तकलीफ के बारे में बताया तो वो रोने लगी और मम्मी उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ा। उसने फिरौन की तरफ मिन्नत भरी नजरों से देखा। तब फिरौन ने अपने पर्सनल डॉक्टर को बुलाया। अडेलर ने फिरौन को धन्यवाद कहा। डॉक्टर ने स्थिति का करीब से मुआयना किया और बहन की बीमारी की वजह बताई। उसने जोर देकर कहा कि अगर वो हैडपिन हटा दी गई तो वो मर जाएगी। अडेलर ने गुस्से में डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाया लेकिन मम्मी ने उसे रोक दिया। उसने अडेलर से कहा कि डॉक्टर के काम में दखल ना दे। फिर उन्होंने हजारों साल पुराने गुप्त मरहम को डिस्प्ले केस से निकाला। उसके बाद उन्होंने बहन को एक स्टैंड पर लिटाया। उन्होंने उसकी बहन के घाव पर कई महंगे मसाले डाले। उसके बगल में रखी मम्मी से सफेद कपड़ा निकाला और लड़की को पट्टी बांधी। डॉक्टर का काम होने के बाद अडेलर भागकर अपनी बहन को देखने गई जिसने कुछ बार चीखने के बाद अचानक उठकर बैठ गई। उसने अडेलर को बताया कि उसने टेनिस बॉल बहुत जोर से मारा था। अडेलर ने खुशी से अपनी बहन को गले लगाया।